मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च TY बीकॉम सेमेस्टर 5 के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई रेगुलर कॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे जो अपकमिंग सेमेस्टर 5 का जो एग्जामिनेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का अक्टूबर के लास्ट वीक से। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो ये जो मॉड्यूल वाइज के हिसाब से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के हिसाब से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निकाला है। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ में मैं आपको कुछ 1 से 2 साल का पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, PDF नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है एटलीस्ट आपको 3 इयर्स के जो पेपर्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, यूनिवर्सिटी का पेपर, जिसको देख के आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर पूछेगा और आप कैसे 100 मार्क्स में से कैसे आप 80 मार्क्स और 80 प्लस आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने जो है कॉमर्स के ऊपर वीडियोस बनाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, उसमें हम डिटेल में डिस्कस किए हैं, ठीक है। और कॉमर्स जो है कॉमन सब्जेक्ट्स होता है, सभी के लिए सेम होता है, ठीक है। तो अब जो है इसमें हम रिसर्च डिस्कस करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मार्केटिंग रिसर्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। सबसे पहला आप देखिए, अगर आप मार्केटिंग रिसर्च का पेपर देखते हैं तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव्स का होता है, ठीक है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs टाइप के क्वेश्चंस पूछता है और ट्रू फॉल्स पूछता है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें A, B, C 3 क्वेश्चन पूछा है। जैसे कॉमर्स सब्जेक्ट्स है उसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। अब ये 3 क्वेश्चंस कौन कौन से सेलेक्टेड टॉपिक से आएंगे वो हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग सिलेबस देखें यूनिट वाइज और मॉड्यूल वाइज के हिसाब से, तो पहला यूनिट में देखिए A, B, C दिया है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन नंबर A अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए आपको फीचर्स, किसका फीचर्स, मार्केटिंग रिसर्च का फीचर्स, मार्केटिंग रिसर्च का फंक्शंस और मार्केटिंग रिसर्च का सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है, वो क्वेश्चन होता है, ठीक है। और फिर लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है, रिसर्च मार्केटिंग इन डिसीजन मेकिंग। तो ये जो टॉपिक है ये ए वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या पूछा है, सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग इन रिसर्च मार्केटिंग। तो अब जो है ये बेसिकली बहुत ईजी टॉपिक है, मतलब ये मार्केटिंग रिसर्च का बेसिकली सिग्निफिकेंस पूछ लिया है। वहीं पे अगर मैं एक दूसरा पेपर देखूँ, ये भी यूनिवर्सिटी का ही पेपर है, ठीक है, इसके अलावा 5 टोटल पेपर है, इसमें से मैं 2 पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ तो यहाँ पे आप देखोगे क्या पूछा है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च पूछ लिया है, ठीक है। तो ये ए वाला जो क्वेश्चन है वो कहाँ से कवर होगा, यहाँ से कवर होगा। अब मान लीजिए आपने बी वाला कर लिया तो ये सी वाला करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सी वाला अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए इजी है, सी वाला इजी है, सी वाला टॉपिक्स जो है वो अगर आपको इजी है तो आप ये कर लीजिए, बी वाला कैंसिल कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो यूनिवर्सिटी का पेपर होगा उसमें कितना अटेम्प्ट, एनी 2 अटेम्प्ट करना है तो आपका 1-2 अटेम्प्ट हो जाएगा इजिली, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से आपको सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस में अगर आप देखोगे A, B और C ये 3 दिया है, ये तीनों में से क्या करना है, कोई 2 करना है। तो आप A, B कर लीजिए, C वाले को कैंसिल कर दीजिए, या फिर आपके लिए अगर C ईजी है तो आप C कर लीजिए और B वाले को कैंसिल कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको प्रिपरेशन करना है। तो अब जो मैंने क्वेश्चंस लिखा है वो इसकी वजह से मैंने 2 ही यूनिट मतलब 2 ही टॉपिक का लिखा है। जैसे मान लीजिए अब ये मार्केटिंग रिसर्च है, उसका ऑब्जेक्टिव्स है, मार्केटिंग रिसर्च है उसका फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, फिर स्टेप्स इन मार्केटिंग रिसर्च है, MIS है, मेजर फंक्शंस, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिया, 2 ही टॉपिक लिया है। क्या लिया है, 2 ही टॉपिक लिया है, मतलब ये जो मेन टॉपिक है उसके वही मैंने क्या किया है, इसमें जो स्टेप्स वाले हैं ये वाले टॉपिक्स मैंने ले लिए हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप 1-2, जैसे ये MIS है तो ये आपको करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कॉमर्स में भी सेम यही क्वेश्चन है। अगर मैं कॉमर्स में आपको बता दूं तो कॉमर्स का जो फर्स्ट मॉड्यूल है
फर्स्ट मॉड्यूल में देखिए MIS का एक क्वेश्चन आता ही है, देखो यहाँ पे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसलिए जो है आप ये क्वेश्चन कर लीजिए तो आपका कॉमर्स में भी जो है कवर हो जाएगा, कॉमर्स का कर लिए तो इसका भी कवर हो जाएगा आपका, है ना। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने रखा है। तो ये टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मॉड्यूल 1 से, जो आपके 15 से 20 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे। 25 मार्क का मान लीजिए, हर मॉड्यूल का 25 मार्क का। 15 मार्क का क्या होगा, ये जो आंसर होगा, बाकी ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट नोट्स मिला के 25 मार्क्स का वेटेज हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम चलते हैं मॉड्यूल 2 पे, ठीक है। अब मॉड्यूल 2 पे जाते हैं तो ये प्लानिंग रिसर्च है, तो इसमें A है, B है, C है। अब मुझे बताओ कौन सा करना है। तो अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप C वाला पार्ट कर रहे हो, ठीक है, और आप जो है ये A वाला पार्ट कर रहे हो, B वाला नहीं कर रहे हो। मेरे हिसाब से B वाला नहीं करना है, ठीक है। तो अब A वाला आप कर रहे हो और C वाला कर रहे हो। तो अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया, यहाँ पे देखिए आपने A वाला किया है और C वाला किया है। तो इसेंशियल ऑफ गुड सैम्पलिंग आपका कवर हो गया, रिसर्च डिजाइनिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग, ये आपका कवर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अब देखोगे मॉड्यूल 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वही रखा है। टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, इसेंशियल ऑफ गुड सैम्पलिंग, ठीक है, रिसर्च डिजाइनिंग, उसके स्टेप्स, रिसर्च डिजाइन। देखो अब ये वाला जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन ईयर वाला, ये आप नहीं करना है, तो आपके ऊपर चॉइस है, क्योंकि ये B वाला हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला B वाला नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी के पेपर में 2 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें मॉड्यूल 3 का, मतलब यूनिट 3 का, तो ये क्या है, डाटा कलेक्शन है। तो डाटा कलेक्शन में A और B वाला कर लिया तो C वाला करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें ईजी है, इसका मेरिट डिमेरिट्स है और मेथड है, इसका भी मेरिट डिमेरिट्स है और इसका सोर्स है। तो 2 क्वेश्चन आपने कर लिया तो C वाला करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते। तो अब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे, देखिए मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल और यूनिट 3 के कौन से इंपॉर्टेंट, डिफरेंट मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन, फिर उसके बाद जो है मेथड्स ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ प्राइमरी डाटा, फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, मेरिट डीमेरिट्स, फिर सेकेंडरी डाटा, वेरियस सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। अब यूनिवर्सिटी के पेपर में कैसा पूछेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे आप यहाँ पे, तो कौन सा क्वेश्चन पूछा है, जैसे यहाँ पे मैथड्स पूछ लिया है ऑब्जर्वेशन का, और ये सेकेंडरी सोर्स पूछा है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में A वाला कहा, मेथड ऑफ सर्वे, फिर उसके बाद जो है मेथड सेकेंडरी, क्योंकि ये सर्वे किसके अंदर आता है, प्राइमरी डेटा के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। अब मॉड्यूल 3 का देख लेते हैं हम लोग, सॉरी मॉड्यूल 4 का। अब इसमें A है, B है, C है। तो आप मान लीजिए C वाला सिर्फ कर रहे हो, क्योंकि 3 मॉड्यूल कर लिया, आपका ऑलरेडी इनफ टॉपिक कवर हो गया। अब C वाला आप कर रहे हो, तो इसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ रिपोर्ट्स, गुड रिसर्च रिपोर्ट किसका, एसेंशियल और कंटेंट, ठीक है। डाटा एनालिसिस, डिस्कस डाटा एनालिसिस प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछे जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट्स का, मार्केटिंग रिसर्च का। तो ये वीडियो यहाँ तक देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, राइट। तो मैंने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। पेपर सॉल्यूशन के लिए आपको ऐप पे PDF मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स भी वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी जो है PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट फ्री रहेंगे, ठीक है, और कुछ पेड भी रहेंगे। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप पे कर दीजिएगा, अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो फ्री का जो कंटेंट है वो आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। इतना हम फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप 100 मार्क्स में से जो है 100 मार्क्स में से आराम से 90 स्कोर कर सकते हैं। इतना इनफ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में, राइट। सो उम्मीद करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च TY BCom सेमेस्टर 5 यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो यूनिवर्सिटी के पेपर में मोस्ट लाइकली इसी में से ही पूछेगा, ठीक है। तो कैसे आपको प्रिपरेशन करना है डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो मेक श्योर ये वीडियो जो है आप 2 बार देख लीजिएगा, जिससे आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाए क्या मैंने आपको समझाया है और कैसे टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। कैसे स्टडी करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के आप माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप बनाना मतलब क्वेश्चंस ऊपर हेडिंग लिखना, उसके अंदर जितने पॉइंट्स है वो लिखिए, और वो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप एक दिन के अंदर 12 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस जो है आप कर रहे हो, ठीक है।
10 क्वेश्चंस के पॉइंट्स लिख रहे हो तो 10 क्वेश्चन के पॉइंट्स का पेपर क्या कर लीजिए, आप अपने सामने किधर स्टिक कर लीजिए, अपने साथ रख के उसी को आप क्या कीजिए 10 बार देखिए। 10 बार आप देखोगे तो 11वें बारे में आपको याद हो जाएगा वो पॉइंट्स के बारे में। उसके अंदर एक्सप्लेन क्या करना है वो आप खुद से ओन एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, बट पॉइंट्स सही लिखना, ठीक है। एज अ टीचर मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि जो पॉइंट्स है ना वो सेम लिखना, ताकि वो आंसर के साथ मैच हो जाए। एक्सप्लेनेशन आप खुद से ओन लिख सकते हो, ठीक है। ये एक लास्ट टिप है, लाइक ये मेथड और ये टेक्निक यूज़ करना, डेफिनेटली श्योर आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स वाला मैंने बताया, पॉइंट्स करेक्ट लिखो, एक्सप्लेनेशन खुद से लिखो, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। ओके, चलिए वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे ऐप पे कोई भी कोर्स बाय करके, और कोर्स अगर आप बाय करते हो तो आपको वहाँ पे हम पर्सनली आपको सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, टिल योर एग्जामिनेशन। और आगे चल के अगर आपको कुछ डाउट है तो आप डायरेक्टली हमें रीच आउट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऐप के अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो मेक श्योर आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, जो अगर आपको इससे बेनिफिट होता है, तो हमारे ऐप पे आप फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।